बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहतरम प्यारे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़ज़ कायदीन कराम, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स और ख़ुसूसी तौर पे ये जो माशाअल्लाह इतनी सारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको मेरा दिल की गहराइयों से मैं आज वेलकम करती हूँ, आप सबको सलाम पेश करती हूँ और इस तारीखी इजलास में आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। आज का इजलास सिर्फ इसलिए तारीखी नहीं है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक फैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। आज का ये इजलास इसलिए भी तारीखी है कि जितने सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स यहां पर बैठे हैं, उन सब ने वफा की एक तारीख रकम की है। आप सब ने ना सिर्फ वफा की तारीख रकम की है, बल्कि आप सब ने जिद्दोजहद की। आप सब ने पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का कल्चर था, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 72 साल के बाद मुस्लिम लीग का कल्चर बदल दिया है। जिस तरह आप जुल्म के सामने, जबर के सामने, धौंस और धांधली के सामने आप खड़े रहे हैं, अपने कायद के साथ, अपनी जमात के साथ, कायद के मुवक्कफ के साथ, कायद के नैरेटिव के साथ, अपनी बहन के साथ, आपकी अपनी बेटी के साथ, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ना सिर्फ सलाम पेश करती हूं बल्कि सलूट करती हूं। मियां साहब ने जो बयानिया दिया पाकिस्तान में, उसको कहा जाता है कि वो मियां साहब का बयानिया है, और वो जानते हैं ना कि वो बयानिया क्या है। अगर उस बयानिए को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो। तो फिर मियां साहब तो असेंबली में नहीं है ना, मियां साहब तो ना अहल हैं, मैं भी ना अहल हूं, तो मियां साहब फिर किसका मुकदमा लड़ रहे हैं? कौम से भी ज्यादा कौम के वोट की तर्जुमानी कौन करता है? आप सब करते हैं। तो इससे ज्यादा जो कौम के साथ ज्यादती हुई है, जो वोट की इज्जत और वोट की हुर्मत पामाल हुई है, उसके सबसे बड़े गवाह यहां पर ये एमएनएज, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स बैठे हुए हैं। आपके हलकों में जिस तरह से धांधली हुई, और वो धांधली 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो धांधली आप उसके ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें यह नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है, उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है, किसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। उसमें फिर एक ही चीज देखी जाती है, और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। और जब ताबेदारों को लाया जाता है तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर जो इंतकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। और जब मियां साहब आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं, जब वो कहते हैं कि आईन की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि कानून की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि इंतकाम नहीं एहतसाब होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि मेरे लोगों की तर्जुमानी होनी चाहिए, वोट के जो बक्से हैं उसके अंदर जिसका वोट डाला जाए उसी के नाम निकला जाए, तो फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे कटते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि कैसा गद्दार है ये, जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? कैसा गद्दार था ये
जिसने आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान का जो डिफेंस था, उसने उसको मजबूत कर दिया। कैसा गद्दार है ये, जिसकी गद्दारी की गवाही चागी के पहाड़ भी देते हैं। कैसा गद्दार था ये, कैसा गद्दार था ये जो JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया। कैसा गद्दार था वो जो मोटरवे बना गया जिस पे जरूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। कैसा गद्दार था वो जब वो इक्तदार में आया तो पाकिस्तान की हर गली से, पाकिस्तान के हर शहर से बारूद की बू आती थी। पाकिस्तान के शहरों में शहरियों पर ड्रोन हमले होते थे, धमाकों में, बॉम्ब धमाकों में रोज लोग शहीद होते थे। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी, बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। नवाज शरीफ ने यह नहीं कहा, कैसा गद्दार था जो मुल्क में खजाना कमजोर होने के बावजूद उसने फौज को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को यह नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर जो है वो दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। कैसा गद्दार है वो जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। और फिर बड़े अफसोस की बात है कि हुक्म आया कि इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। लोग उसमें नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, उसमें उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की झलक नजर आएगी, जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, जिसको अदालतों ने सजा दी और नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा उस अदालत को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वो कानून को, आइन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुक्के दिखाता हुआ निकल गया। और फिर कहते हो कि हम ढोल बजाएंगे। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो ढोल में से जो आवाज आएगी वो शौकत अजीज सदीकी की गवाही की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आसिम सलीम बाजवा साहब के पिज़्ज़े के कारोबार की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज आएगी कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करते रहे। आवाज आएगी कि नैब को कुछ खास फेस और कुछ खास केस ही क्यों नजर आते हैं। आवाज आएगी कि काजी फाइज ईसा जैसे अपराइट जज, उनकी वाइफ जो सरीना ईसा हैं, वो तो लाठियां टेकते हुए अदालतों के चक्कर लगाती हैं, एफबीआर के बाहर खड़ी होकर इंतजार करती हैं, लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा की वाइफ, इमरान खान साहब की बहन, उनको तो कोई अदालत, कोई नैब बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता। और जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियां साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं, उनकी गवाही की आवाज आएगी। नवाज शरीफ की आवाज तो आपने बंद कर दी, नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पे दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की आवाज अब टीवी पर दिखाने की जरूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुंच चुका है। अब आवाज उसकी बंद करोगे कि तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह।
اور نواز شریف کی آواز اس گلی محلوں گھروں تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار تو ہے, میاں صاحب کے نیریٹو کا کردار تو ہے, آپ سب کا ہے, لیکن سب سے زیادہ جس چیز نے آواز وہ گلی گلی پہنچائی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم نے وہ آواز گلی گلی پہنچائی ہے. اور میری اب کیونکہ مغرب کا ٹائم ہے تو مجھے اس کو جلدی ختم بھی کرنا ہے ابھی, لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یہ بھی آوازیں آتی ہیں نا کہ نواز شریف بیمار ہیں, باہر ہیں, تو اندر کیوں نہیں آتے, واپس کیوں نہیں آتے, اور شاید کارکنوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو میں اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. نواز شریف نے سارے ظلم, سارے وار پہلے اپنے سینے پہ لیے اور اس کے بعد ہماری باری آئی ہے. ہمیشہ ہوتا یہ کہ کارکن جب قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ کنٹینر میں چھپ جاتے ہیں اور کارکنوں کو, نہتے کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ نواز شریف نے سارے وار پہلے اپنے سینے پہ سہے. نواز شریف نے 70 سال کی عمر میں, نواز شریف نے اس بیماری کے حال میں, ایک دفعہ نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا اور ایک دفعہ نیب کی کسٹڈی میں ہوا. وہ سب نواز شریف نے پہلے اپنے اوپر سہا اور اس کے بعد اس نے کارکنوں کو آواز دی. اور آج بھی انہوں نے جب آواز دی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لندن میں بیٹھے, انہوں نے اپنی بیٹی کو, اپنی نہتی بیٹی کو کارکنوں کی صف میں پہلے کھڑا کیا. اور جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو آپ مریم نواز شریف کو سب سے پہلے صف میں کھڑا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نواز شریف ایک مشرقی والد ہیں, وہ ایک مشرقی والد ہیں, بہت محبت کرنے والے شفیق والد ہیں, اور اپنی بیٹی کے لیے وہ اوور پروٹیکٹیو ہیں. لیکن وہ اس آدمی کا آپ جذبہ دیکھیں, اس انسان کا جذبہ دیکھیں کہ جس کو ذرا سی آہٹ پہ ہوتا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کر لیں, کہیں بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کر لے. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹی اپنا بیگ تیار کرو, اگر گرفتار ہو تو سینہ تان کے جانا, اور گھبرانا نہیں, کیونکہ جب اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب بھی نواز شریف پہ کوئی امتحان کا وقت آیا, نواز شریف نے کوئی تہیہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور نواز شریف کو فتح یاب کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سر نہیں جھکنے دو گے, آئین کا سر نہیں جھکنے دو گے, قانون کا سر نہیں جھکنے دو گے, جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دو گے, ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دو گے, پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور وعدہ کرو کہ پی ڈی ایم اور یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر شانہ بشانہ اپنے قائد کے, اپنی بہن کے, اپنی بیٹی کے پورے جذبے اور تیاری کے ساتھ شریک ہوگے انشاءاللہ. اور جو پاکستان کے عوام نے, ایک منٹ بیٹا, پاکستان کے عوام نے جو پی ڈی ایم سے, جو نواز شریف سے, جو مسلم لیگ نون سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں, ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دو گے. ایک جو بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ کاروباری ہو اس کی امیدیں ہیں, یا وہ ریڑی والا ہو, یا وہ تاجر ہو, یا وہ میڈیا پہ ظلم ہو رہا ہو, یا کوئی جج ہے جس کو نشانہ بنایا ہو, یا کوئی بھی ہے, وعدہ کرو کہ ان کی امیدیں جو نواز شریف سے وابستہ ان کو ٹوٹنے نہیں دو گے. وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پارلیمنٹیرینز, مسلم لیگ نون کا ایک ایک پارلیمنٹیرین, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, ٹکٹ ہولڈر زندہ باد.
शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद। और आखिर में नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया।